ओम साई राम, ओम क्रीं काले का नमः। आज का जो टॉपिक है कि आपके लाइफ का सीक्रेट क्या है। पाइल 1, पाइल 2 और पाइल 3, जो भी एक पाइल आप सेलेक्ट करो वही आपकी पर्सनल जो एनर्जी निकल के आएगी वही। ये कलेक्टिव रीडिंग है, इसमें जितना रेजोनेट करे ले ले, जो आपका मन ना करे वो हल्के फुल्के में लेके आगे निकल जाए। ये चैनल किसी भी धर्म, संप्रदाय या जातिवाद को बढ़ावा नहीं देती है, बस ये एंटरटेनमेंट मात्र और नॉलेज के लिए दी जा रही है। उसके पहले चंद लाइनें बोलना चाहूँगी। नज़रें खोज लेती हैं खूबसूरत नज़ारों की तलाश, नज़रें खोज लेती है खूबसूरत नज़ारों की तलाश, यादें खोज लेती हैं अपनी मंजिल की तलाश, रास्ते खोज लेते हैं अपनी मंजिल की तलाश, भूखा खोज लेता है अपने भोजन की तलाश, धड़कता दिल खोज लेता है अपने सांसों की तलाश, सूखी नदी खोज लेती है अपने प्यार भरे समंदर की तलाश। एक बार और रिपीट कर देती हूँ। नज़रें खोज लेती है खूबसूरत नज़ारों की तलाश, यादें खोज लेती हैं अपने यादें खोज लेती है खूबसूरत लम्हों की तलाश, रास्ते खोज लेते हैं अपने मंजिल की तलाश, भूखा खोज लेता है अपने भोजन की तलाश, और धड़कता दिल खोज लेता है अपने सांसों की तलाश, सूखती नदी खोज लेती है अपने प्यार भरे समुंदर की तलाश। थैंक यू। ओम साई राम। आज की जो रीडिंग है, फर्स्ट फाइल वाले, आपके दिल में कौन से राज दफन है। फर्स्ट फाइल वाले, आपके लाइफ में कुछ ऐसी बातें हुई है जिससे आपका दिल बहुत ज़्यादा टूटा है। आपने कुछ चीज़ों में एडवेंचर किया था, बहुत ज़्यादा मस्ती मजाक किया था चीज़ों को लेकर। उसके बाद आपने उन चीज़ों को मतलब स्थगित कर दिया, और इसके थ्रू उन चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा दिल टूटा है, लड़ाई झगड़े हुए हैं उन चीज़ों में। जो मतलब आपने किसी रिश्ते में गए हो या किसी चीज़ में गए, उसमें आप काफ़ी मस्ती मजाक किए हो, फिर उसमें काफ़ी लड़ाई झगड़े हुए, तो अब उस रिश्ते में जाके आपने स्थगित कर दिया, जिससे आपका दिल टूटा है, बहुत ज़्यादा टावर मोमेंट आया है। ये आपके दिल के अंदर राज छुपे हुए हैं, वो आपसे अक्सर आप अपने आप में अंदर ही अंदर दबाव की स्थिति को महसूस करते हैं, बैठ के बस सपने देखा करते हैं, क्या अच्छा होगा मेरी लाइफ में। क्या कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि मेरा तो यहाँ कोई नहीं, एकांतपन में आप चले जाते हैं। आप अपनी फैमिली चाहते हैं, फैमिली के साथ अपने फैमिली चाहते हैं, उसे एक ऑफर देना चाहते हैं अपने फैमिली के रिश्ते को सुधार करने के लिए। फैमिली लाइफ में चीज़ों को लेकर आप सोच रहे हो, अभी व्हील ऑफ फॉर्चून आपके हक में घूमा है। आप पहले बहुत जल्दबाजी की स्थिति में थे, जिसके कारण आपने जो कुछ फैसले लिए वो गलत लिए थे। अभी आप चीज़ों को लेकर सोच रहे हैं क्या करना है, कैसे करना है। ये चीज़ें आपके अंदर ही अंदर आपके दिलो दिमाग में चलती रहती है। आप एम्परर की स्थिति में हैं, आप जो भी चाहेंगे वो कर सकते हैं सूझबूझ के साथ। यही सारी चीज़ें हैं कि अक्सर आप एकांतपन में चले जाते हैं, बीती अपनी जो गलतियां हुए हैं उसको याद करते हैं, उसमें लड़ाई झगड़े हुए हैं, आपने कुछ चीज़ों को बीच में छोड़ दिया है। ये चीज़ें आपके दिल के अंदर आज आप अपनी फैमिली के साथ खुश रहना चाहते, उन्हें एक कप ऑफर करना चाहते जिससे आपकी लाइफ अच्छे से चले। आप चीज़ों को लेकर सोच रहे हैं, आप व्हील ऑफ फॉर्चून आपके हक में अब घूम रहा है, चीज़ें सारी आपके हक में होंगी। सेकंड पाइल वाले, आपके लाइफ में कुछ चीज़ों की आपकी जागरूकता हुई है। पहले आप क्या थे, कहीं पे आप बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन किए हैं, अक्सर किसी भी चीज़ में आप बहुत इंजॉयमेंट में मोमेंट बिता चुके हैं। आपने पिछले कुछ चीज़ों में तुलना की स्थिति में आप रहे हैं। कुछ चीज़ों में आपने अपने खुद सेलिब्रेशन किया है। अब उन चीज़ों उन रिश्तों में आपका दूरियां आ चुकी हैं। अब आपको जागरूकता हुई है, अब आप रुके हैं, चीज़ों को लेकर सोच रहे हैं क्या है नहीं है, क्या है नहीं है। आप इन चीज़ों को लेकर बहुत सोच विचार कर रहे हैं। आप अपने लव लाइफ में कुछ सॉलिड ऑफर करना चाहते हैं, अपने एस्टेब्लिटी लाना चाहते हैं।
पैसों को लेकर आप सोच विचार कर रहे हैं, कैसे उसको अच्छे से करना। आपने आपने पै- पैसों को लेकर भी आप काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, क्या करना है नहीं करना है। पैसों का आपने काफ़ी ज़्यादा बांटा है लोगों के बीच में। अब अक्सर चिंता की स्थिति में रहते हैं। आप सोच रहे हैं कि कोई एक और अच्छा सा ऑफ़र आपके पास आया है, अपनी फैमिली लाइफ को अच्छे से इस्टेब्लिश किया जाए, पैसे के ऊपर काम किया जाए। अब आपके अंदर जागरूकता आई है, चीज़ों को कैसे बैलेंस करना है, क्या करना है, यही चीज़ आपके अंदर चलती रहती है। थर्ड पाइल वाले आपके अंदर है कि आप कुछ चीज़ों में आप एकांत को, कुछ बातें हैं जो आप याद करते हैं, जैसे गिल्ट में चले जाते हैं, बर्डन में चले जाते हैं। आप उन चीज़ों को याद करते हैं तो आप अपनी आध्यात्मिकता की ओर आने लगते हैं कि कुछ आपसे गलतियां हो गई हैं जिसे आपको सुधार करनी है। अब आप इस डिवाइन से, ईश्वर से प्रार्थना करते हो। अब मैच पहले थे कि आप बचपने की स्थिति में बहुत सारी चीज़ों को गलतियाँ कर चुके हो जिससे आप गिल्ट की स्थिति में हुआ हो। अब मैच्योरिटी की स्थिति में आए, चीज़ों को समझ रहे हो क्या सही है क्या गलत है, इससे आप आध्यात्मिकता की ओर मुड़ रहे हैं। आपके लाइफ में आर्थिक तंगी आ चुकी है जो पहले बचकाने हरकतों की वजह से आपने पैसों की बहुत ज़्यादा बर्बादी कर दी है, लोगों को इधर उधर बांटा है। अब आप उस पैसों को लेकर रिश्तों के ऊपर बहुत ज़्यादा कार्य करना चाह रहे या कर रहे हैं अंदर ही अंदर। सन का स्थिति ये बता रहा है कि आपके लाइफ में इम्प्रूवमेंट आएगा, चीज़ें सारी बेहतर स्थिति की ओर घूमेंगी, आपके हक में आएंगी। तो ये सारी चीज़ें थी पाइल वन वाले। आपके लाइफ में वही है कि आप किसी रिश्ते में थे, बहुत ज़्यादा मज़ा किए थे, बहुत ज़्यादा एंजॉयमेंट मोमेंट, फिर बाद में लड़ाई झगड़े हुए, उसको स्थगित कर दिया। अब उसको लेकर अक्सर आप सोचते हो, अलगाव की स्थिति में आ गए बाद में जाके। फिर आप सोच रहे आप अपनी फैमिली लाइफ को कैसे अच्छा किया जाए। अपने बच्चों को देखते हैं, अपने परिवार को खुशहाल ज़िंदगी के आप बैठ के सपने देखते हैं, अक्सर बहुत ज़्यादा सोचते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून आपके, भगवान आपकी किस्मत आपके साथ दे रहा है। आप अक्सर दबाव की स्थिति महसूस करते, दिन में बैठे बैठे ही सपने देखते, अपने परिवार अपनी दुनिया अच्छे खुशहाल कामना करते हैं। सेकंड पाइल वाले, आपका था कि कुछ चीज़ों में आप कंपैरिजन किए थे कि ये क्या सही है क्या गलत है। प्लेफुलनेस की स्थिति में चले गए थे, बिना सोचे विचारे आपने बहुत आनंद की स्थिति किया था, सेलिब्रेशन किया था। अब चीज़ों को लेकर आपको बहुत दुख हो रहा है कि क्या किया क्या नहीं किया। रुक कर आप सोचना चाह रहे हो। पैसों को भी बहुत ज़्यादा आपने बांटा है इधर उधर। इन चीज़ों पे अब पैसों पे भी आप वर्क करना चाह रहे हो, अपने लव लाइफ पे भी आप वर्क करना, जो गलतियाँ उसे सुधार करना चाहे। थर्ड पाइल वाले, आप पिछले कुछ समय से आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, एकांत में चीज़ों को लेकर सोचते हैं कि पहले मैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ हैंडल नहीं करता था, इसके कारण पैसों की तंगी आ गई, लोगों पे बहुत ज़्यादा विश्वास कर लेता था, इसलिए आपको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा, जिससे गिल्ट की स्थिति में आप हैं, अक्सर आ जाते हैं एकांत में, बर्डन में आ जाते हैं। अब आप अपनी क्रिएटिविटी की ओर, आपके अंदर क्या है उन चीज़ों की ओर आप ध्यान दे रहे हैं, अपने कैरियर के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपने रिश्तों के ऊपर, पैसों को बनाने के ऊपर पूरा ध्यान दे रहे हैं मैच्योरिटी के साथ कि जो गलतियां हुई आगे ना हो। सन की स्थिति बता रही कि आपके लाइफ में आगे जाकर बहुत ज़्यादा सुधार होगा। ये थी आज की रीडिंग कि आपके लाइफ का हिडन, जो आपके हार्ट के अंदर दबे हुए राज हैं, वो कौन से है जो अक्सर आपको तन्हाई में अपनी याद दिला जाते हैं। ओम साई राम, ओम क्रीं कालिकाय नमः। आप अपने आप को थोड़े टाइम के लिए डेली ही कुछ मेडिटेशन करें या मंत्रा चैंटिंग करें। ब्रीदिंग एक्सरसाइज पहले आप कर लें 21 टाइम, उसके बाद आप कुछ भी मंत्रा चैंटिंग करें। चलते फिरते भी आप कर सकते हैं, इससे आपकी जो भी नेगेटिविटी होगी वो रिमूव होगी। ओम साई राम, ओम क्रीं कालिकाय नमः।